हेलो होली बनारस, क्या बात है, बड़े रंगीन नजर आ रहे हैं। हाँ तो बताइए कैसी रही आपकी होली? बस होली या अभी भी कुछ बाकी है? वैसे इस त्योहार के रंग और ढेर सारे हुड़दंग, ये कॉम्बो इतना हिट है ना, जैसे कि आप और हम। हे बनारस, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की तारीख 10 मार्च, दिन है शुक्रवार। एक बार फिर शुक्रिया अदा करने का दिन। और आज शुक्रिया उन सारी की सारी महिलाओं को जिन्होंने किसी न किसी रूप में कभी माँ बन करके, कभी बहन बन करके, कभी दोस्त, कभी पत्नी, कभी दादी, नानी और कभी सास, कभी बहू बनकर हमारी जिंदगी को अपनी लव एंड केयर से, अपनी मेहनत से किसी न किसी मोड़ पर हमेशा अनकंडीशनली सपोर्ट किया है। वरना आप ही सोचिए, भाभी भौजाई के गीतों के साथ ही फगुआ का रंग चढ़ता है। हमारे घर की विमेनिया की मेहनत की वजह से ही त्योहारों में मजेदार चटपटे पकवानों का स्वाद मिलता है। वेल, आज विमेंस डे तो नहीं है, लेकिन विमेंस वीक तो चल ही रहा है ना। और इस विमेंस वीक के जरिए हर दिन ही नहीं, हर पल हमें विमेनहुड को सेलिब्रेट करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है और उनको ये जताना है, बताना है कि हमारी जिंदगी में जो भी महिलाएं हैं, उनके बिना हमारी लाइफ के जो रंग हैं वो फीके हैं। मैं हूँ आपकी बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति। और बीइंग अ वुमन, आपसे बस इतना ही कहना है कि सूरज की रोशनी को, इंद्रधनुष के रंगों को और फूलों की खुशबू, उनकी ताजगी को अगर अपनी जिंदगी में बरकरार रखना है तो अपनी उमंगों, अपनी आशाओं के साथ अपनी विमेनिया की एग्जिस्टेंस को भी खुला आसमान दीजिए। उन्हें आपके साथ नई ऊंचाई की उड़ान भरने के लिए पंखों का उपहार दीजिए। फिर देखिए ये शुरुआत आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड कैसे लेकर के जाएगी। फिलहाल शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस का ये सफर। सो बनारस, fasten your seat belt and get ready to enjoy the ride with आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे कीर्ति, ओनली ऑन वर्ल्ड्स का नंबर 1 FM चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग। पिंजड़ा तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो पिंजड़ा लेके उड़ जाएंगी, ऐसा है जज्बा कि ये महिलाएं अपनी मंजिल का रास्ता खुद बताएंगी। और एग्जाम्पल्स के लिए बनारस इंतजार करने की आपको ना जरूरत नहीं। आज महिलाएं जिस तरह घर ही नहीं, समाज और पूरी दुनिया के परिचालन में अपनी भागीदारी को अंजाम दे रही हैं, एवरीथिंग इज जस्ट हमारी आंखों के सामने है। तो चलिए इसी बात पर अब ये भी जान लेते हैं कि देश दुनिया के साथ हमारे बनारस में इस वक्त क्या कुछ हो रहा खास है। हाँ तो भैया बहिनी, IPL के बाद जिस तरह डिफरेंट लीग्स की शुरुआत हुई है स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो हमारी विमेंस क्यों पीछे रहे? ये जो WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग चल रहा है, उसमें अलग अलग मैचेस में मुंबई से लेकर के दिल्ली, गुजरात सभी इस मुकाबले में अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। मुंबई टॉप पर है, तो कल यानी 11 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर होगी गुजरात जॉइंट्स के साथ, और इसके बाद 12 मार्च को मुंबई का मुकाबला होगा यूपी वॉरियर्स के साथ। तो WPL के सभी टीम्स को ऑल द बेस्ट है। और बनारस अब ऑल द बेस्ट उन स्टूडेंट्स को भी जो साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने की नई योजना शुरू होने जा रही है। जब यहाँ से विद्यार्थी जो है ना, अब वैज्ञानिक बन करके निकलेंगे। इस लैब में विद्यार्थियों को नई खोज करने का मौका मिलेगा। अटल इनोवेशन मिशन के तहत विद्यालयों में नीति आयोग के इस कदम द्वारा इन लैब्स की स्थापना होगी, जिसके तहत वाराणसी में 14 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें 4 स्कूल्स को लैब के लिए 12-12 लाख रुपए का अनुदान भी मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी टू कैच द स्काई, क्योंकि अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक और मौका उन युवा वैज्ञानिकों को भी मिलेगा जो पार्टिसिपेट करेंगे BHU में होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहां देश विदेश के वैज्ञानिक बताएंगे बीमारियों से लड़ने की तकनीक, जिसमें महामारियों में DNA के डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ जेनेटिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, फोरेंसिक सहित अन्य विधाओं पर चर्चा और उसके साथ साथ मंथन किया जाएगा। और साथ ही महामारियों से चुनौती जो होती है उससे निपटने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में 4 महाद्वीप, जिसमें कि उत्तर अमेरिका शामिल है, दक्षिण अमेरिका शामिल है, यूरोप और एशिया शामिल है, इन 4 महाद्वीप के वैज्ञानिक इसमें शामिल होंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में 10 से 12 मार्च तक आयोजित होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइंस में, तो आप इस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी भी विधाएं बताई जाएंगी या जिन पर चर्चाएं होंगी, उसको भी आप इंटरेस्टेड होकर के सुन सकते हैं, जान सकते हैं।
क्या बात है। हाँ जी बनारस, बहुत कुछ है इस दुनिया में करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ना हमारे पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी होते हैं। स्पेशली हम विमेंस की बात कर रहे हैं तो देखे तो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, और नहीं भी होती है तो उसके पहले भी घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, कभी कभी सोसाइटी को लेकर के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन इन एक्सक्यूजेस से लड़ करके, उनकी चुनौतियों से फेस करके जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो मंजिल हासिल होती है वो आपको एक अलग ही सुख की अनुभूति देती है। ऐसी ही एक महिला जिनका नाम है मिसेस पद्मा बंदोपाध्याय, फर्स्ट लेडी एयर मार्शल ऑफ इंडिया हैं और पद्मश्री अवार्डी हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं। हमने उनसे बातचीत की और विमेंस डे पर हमने पूछा कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ने के लिए सोच सकती हैं अगर उनके रास्तों में बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो आइए सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया। मैं एयर मार्शल मिसेस पद्मा बंदोपाध्याय, पद्मश्री अवार्डी। मैं आप सबको, आप सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा वणक्कम। मैम, आप फर्स्ट लेडी आप हैं, तो हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लर्निंग में बिलीव करती हैं। तो ये जो वीमेन आज बहुत आगे बढ़ रही हैं, नो डाउट हमारे इंडिया में बहुत कुछ लेडीज कर भी रही हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अभी भी अपने आप को पीछे रखती हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचती हैं। आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्सक्यूज है, पीछे रखना, आगे रखना, ठीक है। बिफोर मैरिज there are 3 stages in life, isn't it? When you are a young child, well, there were days in good old days, girls were not educated in the school and all that. वो घर में ही पढ़ते थे, नॉलेजेबल थे। MA भी नहीं था पर उनको नॉलेज था, ठीक है ना। मेरा एक ही लाइन है, जो कोई मन में सोचता करने का वो कर सकता है। ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ऑब्स्टिकल्स से जिंदगी है। हर एक का जिंदगी आप देखिए, जो भी सक्सेसफुल है सभी नॉर्मल पीपल थे। ये आपके अंदर आना चाहिए। इफ यू टेक द इजीएस्ट वे, अरे यार ठीक है यार, शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, आदमी खाना दे देगा, कभी कभी सास कुछ बोलेगी, ठीक है चलेगा, देयर नो इंटू इट। यू आर द वन हु इज गोइंग बैक। यू डोंट हैव टू फाइट, मुक्का मुक्की नहीं करना है। ये नहीं कि सबको डॉक्टर बनना, ये भी नहीं है। जो कुछ भी करना है उसको अच्छी तरह करो, छोड़ो नहीं। हाँ, शादी के बाद देयर आर अगेन 3 टाइप्स। एक तो the men are so powerful, there's a hell with you, you're not going to do anything. ऐसे भी है, ठीक है। It's just unfortunate. Maybe after about 10 years or so, many people have done it and done very well. So once they become थोड़ा शांत, बच्चे कच्चे सब थोड़ा बड़े हो जाए, maybe you can start again. Okay ना? It is tougher, but it's not impossible. ऐसे कई लोग हैं जो किया है। My family, I mean my husband was very very nice. We had talmil, one another supported. तो इसीलिए हम दोनों इतना पढ़ सकते थे। मोर इम्पोर्टेंटली हम बच्चों को भी पढ़ा सकते थे। इट्स नॉट easy, but it is possible. Okay ना? Third, the ladies themselves don't want to do it. अब शादी हो गया, मजा है, अब क्या करने? Lie down, मस्ती करो, वही गप्पा मारो and all that. It is within you. Coming up and not coming up is within you. For in any profession, forget doctor, anything. Even if you are a sannyasi, you have to do well. You don't have to prove for others. You have to prove for yourself. That is the biggest challenge. So don't grip. Don't put blame on others. Do your job. There's a very important thing now. We all like, oh, I'm going to work. I got a job. It's fine. After some time, you get your family. Work-life balance is very important. But yes, every time you cannot give 100% to everybody. It is your job. Everyone who has to be successful have to do this talmel. उसके लिए family का बहुत बड़ा support है. If husband says nothing doing, I'm not going to do it, then it is difficult, very difficult. Still you can do it, but it is too much of a strain, you know. तालमेल रखें and don't criticize anybody. In these sort of marriages, there's no point in telling हम बहुत अच्छे हैं या तुम बहुत अच्छे हैं. We are all good. So let us work together. That is the only way we can go up in life, you know. Excuse मारना, no excuse. That is the first step. Second, keep your ideas, what are your aims, and work hard. Don't give excuse and take family's help. Family तभी help करेगा जब तुम help करोगे. It's a mutual thing. It's a give and take है. कभी आप 60% दोगे, कभी आप 60% लेते हो. But it is never a balance. 50-50 नहीं होता है. जिंदगी is not a mathematical balance. कभी ज्यादा, कभी कम. But you have to learn how to balance your life. That's what it is. No excuse. Work hard. एंड बैलेंस रखो हर चीज का. दैट्स ऑल. धन्यवाद.
थैंक यू सो मच मैम इतनी बेहतरीन सलाह देने के लिए हमें। वेल बनारस बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और बहुत सारी बातें आज के बारे में बताने के लिए भी हैं, और आज के दिन में क्या हुआ खास ये जानने के लिए सुनते रहिए आप मुझे। हाँ जी, हेलो 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 बनारस, मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल क्या चीज है ना। हम भले ही कितने दूर हैं, लेकिन जब हम इन माध्यमों से बात करते हैं तो लगता है आसपास बैठे हैं। थैंक्स टू ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो बता दूं बनारस, आज ही के दिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट की मैं बात कर रही हूँ ना, तो आज का वो दिन है जब 1876 में ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर अपने फ्रेंड से बात की। उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरी आवाज सुनो, मैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बोल रहा हूँ। क्या बात है। और आज देखिए मैं बोल रही हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त एंड होस्ट आरजे कीर्ति। वेल आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि 2010 में आज के दिन क्या हुआ। भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित आज ही के दिन हुआ। वेल बनारस आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो चला है और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम में अभी कुछ और भी बातें बाकी हैं, और वो बातें हैं बहुत ही खास हमारे आज के बर्थडे सेलिब्रिटीज का। हाँ जी, हम उनको याद ना करें तो ये कोई बात ही नहीं बनती है। वैसे उन सभी बनारस वासियों को जिनका कि आज है हैप्पी बर्थडे, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब उन लोगों को जान लेते हैं जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। तो बात करें हम भारतीय महिला एथलीट रेस वॉकर हैं प्रियंका गोस्वामी। 1996 में हुआ उनका आज ही के दिन जन्म। वाजिद खान भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट हैं, पेटेंट धारक हैं और आविष्कारक हैं। 1981 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। उडुपी रामचंद्र राव भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। 1932 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। साथ ही साथ 1934 में लल्लन प्रसाद व्यास भारत के जाने माने समाज सुधारक जो रहे हैं, उनका भी हुआ जन्म। और अब उन लोगों को याद जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, तो वो हैं 2018 में निधन हुआ सूरज बाई खांडे का। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भारतीय गायिका रही हैं वो। और 1999 में जो हमें छोड़कर चले गए वो हैं विष्णु वामन शिरवाडकर, कुसुमाग्रज, मराठी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और लघु कथाकार रहे हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद तथा संविधान शास्त्रज्ञ थे मुकुंद रामाराव जयकर। 1959 में आज ही के दिन उनका हुआ निधन। और इसके साथ साथ जबकि हम विमेंस की बात कर रहे हैं, 1897 में सावित्रीबाई फूले का आज ही के दिन हुआ निधन। ये थी भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक। तो देख रहे हैं ना बनारस की हमारी महिलाएं आज से ही नहीं, कितने सदियों पहले से उन्होंने न जाने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ओ विमेनिया, आप भी अपनी पहचान बना सकती हैं। बस थोड़ा सा आपको हौसला, बैलेंस, जैसा कि मैम ने कहा, आपको निभाना है और अपने आप को आप एक नई ऊंचाई पर पाएंगी। और इसके लिए हम क्लैपिंग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। फिलहाल अब गुड मॉर्निंग बनारस से आपको टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो रहा है, तो अपने फीडबैक हमें भेजते रहिए फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और साथ ही साथ ईमेल के जरिए pkldair@gmail.com। और अब अपनी बनारसी इमरती मीठी कीर्ति आरजे कीर्ति को टाटा बाय बाय कहिए, क्योंकि मिलेंगे हम 11 बजे कहकशा प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।